चलिए भाई, आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का एक बार पुनः वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए क्लास को एक बार जो है देख लीजिए, सारी चीज़ें सही हैं। क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ, चलिए हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ चीज़ों पे बात किए थे। देखिए एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ाऊँगा। ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद हिस्ट्री, और फिर इसके बाद जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि एलटी ग्रेड का जो भी पेपर है आप उसको एक बार एनालाइज कर लीजिए कि हाँ, जीएस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे और कहाँ से आने की संभावना है। ये काम आपको खुद करना है। बाकी मैं आपको एनालाइज करके उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊंगा जो आपके एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है भाई। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार जो है वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। थोड़ा सा जो है पैनल ओपन हो जाए फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। हाँ, जरा ये बताइए हमको जो है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने भारत की स्थिति विस्तार, भारत का भौतिक स्वरूप जिसमें हमने पर्वत, पठार और समुद्र तटीय मैदान, इन सब के बारे में बात किया। इसके अलावा जो है अभी हाल ही में जो टॉपिक ख़त्म हुआ भारत की नदियों से संबंधित, तो हम लोगों ने भारत की नदियों के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक। तो चलिए आज का टॉपिक जो रहेगा वो भारत में दर्रे, गैप इन इंडिया, इस पे बात की जाएगी कि भारत में कौन कौन से दर्रे हैं और कहाँ पर पाए गए हैं, किस एरिया में पाए गए हैं। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और चलिए, भारत के दर्रे। दर्रा को गैप कहते हैं। कैसे बनता है इसको समझिए। गैप पियासी को जो है पास के नाम से जाना जाता है। जब नदी जो है, जैसे कोई पहाड़ क्षेत्र है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, तो इस नदी के द्वारा जो है इस पहाड़ को काट काट कर जो है एक रास्ता बना दिया जाता है, एक मार्ग बना दिया जाता है। और यहाँ से आने जाने के लिए जो है यातायात की सुविधा हो जाती है या सड़क बना दी जाती है। तो इसी क्षेत्र को हम कहते हैं दर्रा। ठीक है ना। इसी संरचना को क्या बोलते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक। तो दर्रा क्या होता है, नदियों द्वारा बनाया गया मार्ग। नदियों द्वारा बनाया गया मार्ग क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। नदियों द्वारा बनाया गया मार्ग, बनाया गया मार्ग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दर्रा कहलाता है, या पास कहलाता है, या गैप कहलाता है। पास या गैप कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो दर्रे बनेंगे कहाँ, ये बनते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ बनते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं। ठीक है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन सा दर्रा किस जगह पर लोकेटेड है और इसकी क्या खास बात है। ठीक है। तो भारत में जो भी दर्रे पाए गए हैं ये आपके जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन्हीं सब क्षेत्रों में स्थित हैं। सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में। चलिए, तो इसको जानने के लिए हमको भारत का मैप बनाना होगा और उसी के सहारे हम चीज़ों को सीखेंगे। तो देखिए भाई, अगर हम बात करें जो है कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन सा दर्रा, तो उसके लिए मैप का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका माइंड सेट हो सके और चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद हो सके। ठीक है, ये है अपना इंडिया। ठीक, ये है अपना प्यारा भारत।
अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि ये जो भारत का जम्मू कश्मीर राज्य है, यहाँ पर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी तरीके से याद रखिए, समझ रहे हैं ना। हम्म, किसी भी तरीके से चीज़ों को याद रखिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए बेहतर तरीके से। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दिया जाए। थिकनेस थोड़ा सा बढ़ानी है इसकी, कहाँ से बढ़ेगा। चलिए रहने दीजिए, देखते हैं इसको। ये यहाँ जो जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं उनके बारे में आपको बेहतर जानना ज़रूरी है ना। चलो समझो। ये भारत का राज्य है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में जो है ऐसा कोई दर्रा नहीं है, लद्दाख वाले एरिया में ज़्यादातर दर्रे पाए गए हैं। ज़्यादातर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों लिख देता हूँ मैं, JNK। तो देखो भाई, यहाँ पर कौन कौन सा दर्रा है, तो पहला आ जाएगा काराकोरम। पहला कौन सा, काराकोरम। पहला है काराकोरम, काराकोरम। दूसरा है वुर्जिल। कौन सा दर्रा है, वुर्जिल दर्रा। तीसरा है जोजिला, जोजिला। अगला है पीर पंजाल। अगला कौन सा है, पीर पंजाल। अगला है बनिहाल। अगला कौन सा है, बनिहाल। ये कुछ मुख्य दर्रे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है इसमें एक दो दर्रे और पाए गए हैं जिनको हम अघिल दर्रा है, ठीक है ना, या वारथांग दर्रा है। तो ये सब भी हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक, इधर आप चले आओ। इधर राज्य है हिमाचल प्रदेश। इधर कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं इनको देखिएगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में तीन चार दर्रे हैं। पहला है जो है बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा। अगला है सिपकिला, सिपकिला। अगला है बाड़ा लाचा हो गया, सिपकिला हो गया, और रोहतांग। ठीक है ना, कौन सा, रोहतांग। ठीक है, ये दर्रा हो गया। इधर है उत्तराखंड। इधर कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के दर्रों के बारे में अगर देखा जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं उसको देखिए। तो उत्तराखंड में पहले है माना, माना, नीति और लिपुलेख, लिपुलेख। ठीक है, और एक दर्रा है जो है किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी। ठीक है, तो ये पांच चार दर्रे आपके कहाँ हो जाते हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, इधर आप आगे बढ़ोगे, इस वाले एरिया में आ जाओगे, तो यहाँ सिक्किम में जो है, सिक्किम में कौन सा राज्य है, सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं इसको याद रखिए। सिक्किम में तीन हैं। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, तो तीन दर्रे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं, तो इसको समझिए।
सिक्किम में 3-4 दर्रे हैं। पहला है नाथुला दर्रा, बड़ा महत्वपूर्ण है। नाथुला, जेलेपला, नाथुला, जेलेपला, डोकिया। ठीक है ना? कौन सा है? डोकिया। क्लियर? नाथुला, जेलेपला, डोकिया। इधर आ जाओगे अरुणाचल प्रदेश में। इधर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं इसको समझिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आपको 3-4 दर्रे देखने को मिलते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं ना? बोमडिला, पूछेगा कि बोमडिला दर्रा कहाँ है। बोमडिला, पहला पूछेगा बोमडिला। यांगयाप, बोमडिला हो गया। अगला आएगा यांगयाप। ठीक है, यांगयाप। अगला कौन सा आ जाएगा? दीफू। ठीक है ना? ये 3 दर्रे यहाँ के महत्वपूर्ण हैं। एक बोमडिला है, दूसरा यांगयाप है और तीसरा कौन सा है? दीफू दर्रा। ठीक है। अगला यहाँ मणिपुर। अगला राज्य कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा है? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है ना? तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। आ, एक यहाँ पर है जो है आ, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है, जिसको दक्कन का प्रवेश द्वार कहते हैं। वो मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। यहाँ पर स्थित है और इसे दक्कन का प्रवेश द्वार कहते हैं। याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा। चलिए, यहाँ महाराष्ट्र में आ जाइए। यहाँ महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं? तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं? तो 2 दर्रे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है जो है थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट। ठीक है ना? और यहाँ जो है, यहाँ आपका केरल में कौन सा राज्य है? केरल। यहाँ केरल में 2 दर्रे देखने को मिलते हैं। एक जो है पाल घाट और दूसरा है सेनकोटा। पाल घाट और दूसरा कौन सा है? सेनकोटा। ये दोनों दर्रे आपके किस राज्य में हैं? तो ये हो जाते हैं केरल में। ठीक है? आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? बताइए। इतनी बातें आपको समझ में आई? बताइए। अब इनमें कुछ खासियत है, उनको समझते हैं। है ना? उसको समझने के लिए जो है हम ऐसे अलग से आपको लिख दे रहे हैं कि कौन से दर्रे की क्या खास बात है। है ना? समझिए। ये जो दर्रा है काराकोरम, काराकोरम सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक। दूसरा आ जाएगा आ, बनिहाल। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है। तीसरा आ जाएगा पीर पंजाल। कौन सा है? पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रे की खास बात क्या है कि ये शेष भारत को जम्मू से जोड़ता है। शेष भारत को जम्मू से जोड़ता है। शेष भारत को जम्मू से जोड़ता है। ठीक। पीर पंजाल के बाद अगला जो है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा या बुर्जिल दर्रा। ठीक है ना। ये जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है। तीसरा आ जाएगा जोजिला दर्रा। जोजिला। ये जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। ठीक। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। बाकी आगे देखिए। ये जो यहाँ पर है महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट जो है थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। नासिक को मुंबई से जोड़ता है। और ये जो भोर घाट है, ठीक है ना, भोर घाट ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। साइंस का भैया देखिए नोट्स जो है यहाँ पर जो मैं क्लास पढ़ाता चल रहा हूँ वो नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। बाकी हमारे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे नोट्स नहीं अवेलेबल है। ठीक है ना। बाकी आप क्लास रोज अटेंड करते चलिए आपको नोट्स खुद ही मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। हम्म। क्योंकि हमने नोट्स उसका बनाया नहीं है। समझ रहे हैं ना। हम ऐसे आपको पढ़ाते चलते हैं और नोट्स अपने आप बनाते चलिए। समझ रहे हैं। चलिए ये चीज़ें आपको कुछ समझ में आई होंगी, कुछ कम समझ में आई होंगी। ठीक है ना। उसका रीज़न है ये है कि अभी आपको मैं यहाँ अगर बना के दिखाऊंगा कल के लेक्चर में कि कौन सा स्थान कहाँ है। जैसे यहाँ पर नासिक है, यहाँ पर कौन सा स्थान है? नासिक। यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर एक दर्रा है। अगर आप नासिक से मुंबई जा रहे हैं तो ये थाल घाट। यहाँ है पुणे, यहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो ये वाला दर्रा है भोर घाट। आई बात समझ में। तो ऐसी चीज़ें हैं, इनको हम कल आपको बताएंगे। और कुछ खास बात जैसे दीफू दर्रा के बारे में। दीफू दर्रा ये जो है म्यांमार जाने का मार्ग है। यहाँ से म्यांमार जाने का मार्ग, म्यांमार जाने का मार्ग यहाँ पर है। ठीक है ना। म्यांमार जाने का रास्ता यहाँ पर है। ठीक है। अगला देखिए जो है आपसे पूछता है जो है ये नाथुला, जेलेपला और डोकिया। तो नाथुला और जेलेपला से आप भूटान जा सकते हैं। ठीक है ना। नाथुला सिक्किम में है, जेलेपला सिक्किम में है। इन दोनों से आप कहाँ जा सकते हैं? भूटान जाने का मार्ग। भूटान जाने का मार्ग। जबकि डोकिया से आप तिब्बत जा सकते हैं। तिब्बत जाने का मार्ग। तिब्बत जाने का मार्ग यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है।
हाँ, पाल घाट दर्रा, पाल घाट भी कई बार पूछा गया है, इसको भी लिख लीजिए। पाल घाट से जो है कहाँ आप जा सकते हैं? तो पाल घाट दर्रे से आप कोची से कोयम्बटूर, कोची समुद्र के किनारे है, कोयम्बटूर यहाँ बीच में है, तो कोची कोयम्बटूर से जोड़ता है ये, कोची प्लस कोयम्बटूर, कोची प्लस कोयम्बटूर जाने का मार्ग है ये, इसको आप जाने रहिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई अनुज कुमार जी? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। चलिए, कल हम लोग जो है थोड़ा सा इस पे और बात करेंगे, इसके बाद जो है अगली क्लास होगी आपकी जो है भारत के प्रमुख झीलों के बारे में और जल प्रपात के बारे में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।